राजस्थानी राजा और रणभूमि की वीर गाथा। अमरगढ़ का महल। सुबह का समय। महल के ऊपर सूरज उग रहा है। राजा रुद्र सिंह दरबार में अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। चारों ओर शांति का माहौल है। राजा रुद्र सिंह: हमारा राज्य शांतिपूर्ण है, लेकिन हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। शांति तभी सुरक्षित रह सकती है जब हम सतर्क रहें। मंत्री भैरव सिंह: महाराज, हमारे जासूसों ने खबर दी है कि काल दुर्ग का राजा कर्णधीर हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। हमें तुरंत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। राजा रुद्र सिंह: भैरव सिंह, सैनिकों को तैयार करो। अगर कर्णधीर ने हमला करने की हिम्मत की तो उसे अपनी गलती का पछतावा होगा। हमारी ताकत हमारी सेना और हमारी रणनीति में है। काल दुर्ग का महल। कर्णधीर अपने सेनापति और मंत्रियों के साथ युद्ध की योजना बना रहा है। महल के अंदर अंधेरा और डरावना माहौल है। दीवारों पर चढ़ते हुए मकड़ियों के जाले और खौफनाक माहौल से प्रतीत होता है कि यह महल अब वीरान हो चुका है। कर्णधीर। अमरगढ़ हमारे राज्य के विस्तार में सबसे बड़ी बाधा है। उनके किले में जो खजाना है वह हमारी सेना को अपराजेय बना सकता है। मैं चाहता हूं कि अगले 7 दिनों में हम अमरगढ़ पर हमला करें। सेनापति: महाराज, उनकी सेना बहुत मजबूत है। हमें पहले उनकी सुरक्षा व्यवस्था का पता लगाना होगा। कर्णधीर: जासूसों को भेजो। हमें उनके हर गुप्त मार्ग और रणनीति की जानकारी चाहिए। और याद रहे, इस बार मुझे केवल जीत चाहिए। संगीत, षड्यंत्रकारी और गंभीर स्वर। कर्णधीर के चेहरे पर कुटिल मुस्कान। अमरगढ़ की तैयारी। राजा रुद्र सिंह अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। सैनिक तलवार और धनुष बाण के साथ अभ्यास कर रहे हैं। किले के चारों ओर गश्त लगाने वाले सैनिक सक्रिय हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। भैरव सिंह: महाराज, हमने दक्षिणी द्वार पर सुरक्षा बढ़ा दी है। सैनिक पूरी तरह तैयार हैं। राजा रुद्र सिंह: बहुत अच्छा। हमें अपनी रणनीति पर भरोसा है। यह युद्ध हमारी बुद्धिमत्ता और साहस की परीक्षा होगी। युद्ध का ऐलान। काल दुर्ग की विशाल सेना अमरगढ़ की ओर कूच कर रही है। रेगिस्तान में घोड़ों और हाथियों की आवाज गूंज रही है। अमरगढ़ के सैनिक किले की दीवारों पर खड़े हैं। कर्णधीर की सेना का विशाल रूप और उनका रक्त पिपासु चेहरा सामने है। कर्णधीर: तोड़ दो इन दीवारों को। इस किले को जलाकर राख कर दो। हम इसे बिना किसी मुश्किल के कब्जा करेंगे। अमरगढ़ के सैनिक तीर और पत्थरों से दुश्मन को रोकने की कोशिश करते हैं। राजा रुद्र सिंह दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। राजा रुद्र सिंह: सैनिकों, यह हमारी धरती है, हमारे पूर्वजों की धरती। इसे बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दो। हर वीर सैनिक को अपनी वीरता साबित करने का यह अवसर है। रणभूमि का युद्ध भयंकर हो जाता है। चारों ओर धूल और खून का मंजर है। कर्णधीर की सेना किले में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन अमरगढ़ के सैनिक उन्हें रोकते हैं। इस बीच भैरव सिंह गुप्त मार्ग से दुश्मन के पीछे पहुंचते हैं। कर्णधीर को यह समझने में देर नहीं लगती कि कोई छुपा हाथ उनके खिलाफ काम कर रहा है। भैरव सिंह: यहीं से हमला करो। दुश्मन को पीछे से घेर लो। हमारी चुपचाप की गई घेराबंदी दुश्मन को असमंजस में डाल देगी। भैरव सिंह और उनकी टुकड़ी दुश्मन के शिविर पर हमला करती है। काल दुर्ग की सेना भ्रमित हो जाती है और बिखरने लगती है। कर्णधीर: यह कैसे संभव है? हमारे खिलाफ कोई इतनी चतुराई से हमला नहीं कर सकता। राजा रुद्र सिंह और कर्णधीर का सामना। युद्ध के बीच राजा रुद्र सिंह और कर्णधीर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों तलवारें निकालते हैं। युद्ध की झंकार और सैनिकों की शोर के बीच दोनों के बीच भयंकर तलवारबाजी होती है। कर्णधीर: रुद्र सिंह, आज तुम्हारी वीरता का अंत होगा। यह युद्ध मेरा है और आज तुम्हारी सेना भी मेरे पांवों तले रौंदी जाएगी। राजा रुद्र सिंह: कर्णधीर, तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबेगा। सत्य और साहस ही इस युद्ध को जीतेंगे। दोनों के बीच तलवारबाजी होती है। कर्णधीर छल से राजा पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन राजा उसे रोक लेते हैं। अंतिम खंजर और बलिदान। कर्णधीर अचानक एक जहरीला खंजर निकालता है और राजा पर वार करता है। भैरव सिंह बीच में आकर राजा को बचा लेते हैं। खंजर भैरव सिंह को लग जाता है।
भैरव सिंह। महाराज, अब यह युद्ध खत्म कीजिए। कर्णधीर को उसकी सजा दीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जान की कीमत नहीं, हमारी धरती की सुरक्षा सबसे अहम है। राजा रुद्र सिंह अपनी तलवार से अंतिम वार करते हैं और कर्णधीर को हरा देते हैं। कर्णधीर चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। उसकी सेना भाग खड़ी होती है। विजय और सम्मान। युद्ध के बाद राजा रुद्र सिंह महल लौटते हैं। भैरव सिंह घायल हैं लेकिन जीवित हैं। प्रजा राजा का स्वागत करती है। प्रजा, जय हो राजा रुद्र सिंह की, जय हो भैरव सिंह की। राजा रुद्र सिंह, यह विजय मेरी नहीं, हमारी एकता और साहस की है। जब तक हमारे भीतर सच्चाई और कर्तव्य है, कोई भी हमें हरा नहीं सकता। हमारी ताकत हमारी एकता में है और यही हमें विजयी बनाती है। संगीत, विजय का उत्साहवर्धक स्वर। डाज बाएट, अंतिम संदेश। पृष्ठभूमि में सूर्यास्त और रेगिस्तान का दृश्य। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा और अपनी धरती की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सके। साहस, रणनीति और एकता से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। किसी भी संघर्ष में सत्य और साहस की